श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमंत लला की जय। बम भोलेनाथ, कृपा करो प्रभु। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाण छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एकहु अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच अरु आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमिहहि सज्जन मोरि डिठाई, सुनिहहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसिहहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, हंसेंगे। निज कवित जेहि लाग न नीका, सरस होउ अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो
कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊ एक विश्वास। पैहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होहि हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चातक ही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह कि भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न समुझ नीकी, तिन्हई कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हैं सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कहा सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए हंसेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरख अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्त दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। जय श्री राम।